हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। मेरी मस्जिद का महंगा खालीन, कहीं इसकी गुर्बत की तौहीन तो नहीं। फिर पुलिस का मुतासिबाना रवैया। तेलंगाना में 68 सब इंस्पेक्टर को तरक्की, जिसमें कोई मुसलमान ओहदेदार शामिल नहीं। किसी ने बहुत खूब कहा था कि अगर तेलंगाना बना तो मुसलमानों को हर मैदान में नुकसान होगा, सिर्फ सियासी फायदा होगा। पुलिस का जालिमाना रवैया है और मुस्लिम ओहदेदार ना के बराबर है। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसेस में इजाफा, 2,34,000 और तेलंगाना में 4,446 केसेस रिकॉर्ड किए गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जोनल कमिश्नर मिस्टर अशोक सम्राट के साथ मिलकर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर साफ सफाई के कामों का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। मजलिस बचाओ तहरीक के बानी कायद इनकलाब गाजी मिल्लत जनाब अमानुल्लाह खान मरहूम की आज 17 अप्रैल को 19वीं सालाना फातिहा और दावत इफ्तार का एहतमाम इब्राहिम फंक्शन हॉल चंचलगुड़े में अंजाम पाया। बंगाल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता के खिलाफ आवाज बुलंद की और बीजेपी के हक में वोट देने की बात कही। मोदी ने कहा कि यहाँ पर टैक्स बराबर अदा नहीं हो रहा है और हुकूमत की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। यहाँ माफिया राज चल रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मोदी अपनी चालबाजी और झूठी तकरीर में यह कहते हुए अवाम को रागिब करने की कोशिश की, मैं बंगाल को 2 दफा आया, एक दफा मेरे लिए वोट मांगने, लेकिन जब पब्लिक इतनी नहीं थी, जब दूसरों के लिए मैं वोट मांगने आया हूँ तो इंसानी सरों का समंदर है। बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। आसनसोल की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए कोयला माफिया, नदियों की बालू को लूटने के लिए अवैध खनन माफिया, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए भू माफिया। साथियों, यहाँ सालनपुर, बाराबनी, जमूरिया, रानीगंज, उखड़ा, बल्लालपुर से लेकर बांकुड़ा बॉर्डर तक अवैध कोयला खनन का साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ का कोयला, रेत और दूसरे खनिजों को काला माल कहा जाता है। किस किस तक पहुंचता है ये हर कोई जानता है। बंगाल के ट्रक वालों को, ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को, यहाँ के उद्यमियों को जो वाइपो टैक्स देना पड़ता है। यह बात सबको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई मुज़िर असरात नहीं और हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। इसके बावजूद हमारी रियासत तेलंगाना में इसको फरोग नहीं दिया जा रहा है। दूसरी रियासतों में इस दवा को हुकूमत की सतह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। होम्योपैथिक एसोसिएशन के एक वफ्द ने हुकूमत को याददाश्त पेश की थी, लेकिन आज तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, जबकि होम्योपैथिक में कोरोना की मौसूल दवा मौजूद है। बंगाल में अमित शाह का रोड शो और रैली से खिताब। रोड शो में कोरोना की खिलाफ वर्जियां, अवाम में किसी को मास्क नहीं, खुद अमित शाह भी इस जुर्म के मुर्तकिब। जलसेगाह में भी किसी को मास्क नहीं देखा गया, सोशल डिस्टेंस नहीं रखा गया, पुलिस खामोश तमाशा की। हैदराबाद के इलाके भवानी नगर में पुलिस की जानिब से भारी चालानात, मास्क के बगैर घूमने वालों पर बेतहाशा चालानात। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद।